नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। सबसे पहले हम भारतवासी हैं। छोटे भाई ओम को चेयरमैन बना करके मुझे जो सेवा का मौका दिया है, मैं आपका हार्दिक तहे दिल से अभिवादन करता हूं। कोई भी लड़ाई मरकर नहीं जीती जाती, लड़ाई दुश्मन को मार कर की जाती है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। यहाँ कोई हिंदू तो कोई मुसलमान है, इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि यह हमारा हिंदुस्तान है। 15 अगस्त को पूरे देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद शमशाबाद आगरा में भी स्वतंत्रता दिवस पर एक नई पहल शुरू की गई। नगर पालिका में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नगर पालिका परिषद शमशाबाद के चेयरमैन अवनीश गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया। महोत्सव में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और देशभक्ति के गीत पर अपनी प्रस्तुति दी। बच्चों ने देशभक्ति के गानों पर शानदार प्रदर्शन दिया और वहां मौजूद नगर के सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य सहित नगर के सभी धर्म के लोग मौजूद थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आज भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश को विषमकाल की परिस्थितियों में ढकेलना चाहते हैं। ऐसे अराजक तत्वों से आप सभी को बचना है। हम रोज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये कमेंट देखते हैं जो धर्मपरायण हैं, धर्म के विरुद्ध हैं या जातिगत हैं। मैं नौजवानों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रामक व्यक्तियों से आपको बचना होगा। केवल और केवल सबसे पहले हम भारतवासी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, मैं आप सभी का बहुत बड़ा अभिवादन करता हूं इस बात के लिए कि आपने मुझको इतने मतों से जिता करके मुझे इस कार्य को करने का मौका दिया, जिस कार्य को आज मैं इस प्रांगण में कर रहा हूं। मेरा कहने का आशय इतना ही है, समाज के अंदर जो दुष्ट लोग घुसे हुए हैं, समाज के अंदर जो समाज को बांटना चाहते हैं, उन लोगों को पनपने नहीं देना है। कानून की शरण लेकर के और कानून का आश्रय लेकर के ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करना है। केवल एक ही मत है, एक ही झंडा है, वो सिर्फ तिरंगा है। एक ही देश है, वो केवल भारतवर्ष है, और एक ही कौम है, वो केवल इंसानियत की कौम है। क्या नगर पालिका परिषद में इतनी भीड़, पूरा नगर एक खुशी के माहौल में स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे अवनीश गुप्ता जी। मैं पुनः उन्हें एक बार बधाई देता हूं, पूरे नगर को बधाई देता हूं कि ऐसा चेयरमैन आज आपने चुना जो आज हमें पहली बार नगर पालिका में ऐसा माहौल देखने को मिला। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आज आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज मैं मौजूद हूं नगर पालिका परिषद शमशाबाद आगरा में, जहां पे आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, आज़ादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे मैं आज बात करूँगी और जानूँगी उनके क्या विचार हैं। सर, जैसे कि आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इस आज़ादी के महोत्सव में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्ष के समारोह में नगर पालिका प्रांगण शमशाबाद में नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय ओमकरण जी और पालिका के अधिशासी अधिकारी DS वर्मा जी की उपस्थिति में, जो कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर माटी को नमन और वीरों का वंदन जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस नगर के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिजनों का यहाँ पर सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन लोगों का भी सम्मान किया गया
जिन्होंने देश की सीमा पर रह करके, चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या वायुसेना हो, पूर्व में अपनी सेवाएं दी हैं देश के लिए या वर्तमान में भी वो सेवा दे रहे हैं, उन सभी का यहाँ पर सम्मान किया गया। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ रही कि काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। यहाँ विद्यालय से आई हुई बच्चियों ने, युवाओं ने जो प्रस्तुतियाँ यहाँ प्रस्तुत की, उनको देख करके एक बार को एक रोम में बिजली की सी आपूर्ति, स्फूर्ति जागृत हुई कि वाकई में देश में जो आज़ादी मिली थी वो बहुत ही जज्बे से मिली थी। काफ़ी वक्ताओं ने अपने विचार भी विमर्श किए और सभी का एक ही मत था कि जो कुछ भी देश के अंदर हुआ, नौजवानों ने और देश के प्रति जो लगाव था, जो आज़ादी के लिए जुनून था, अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी प्राप्त हुई। मेरा इसी संदर्भ में बस इतना कहना है कि आगामी आने वाले समय में ऐसे ही प्रोग्राम यहाँ पर होते रहें, जिससे लोग को आज़ादी के मायने मिलते रहे। साथ ही साथ पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि के होने के नाते एक अपील और करना चाहूँगा कि नगर को स्वच्छ और साफ बनाएं। भूगर्भ से जो जल दोहन हो रहा है उसमें कटौती करें। अतिक्रमण जो बाज़ार में लगा हुआ है उसको मुक्त कराएं। इसमें हम आम जनता का सहयोग चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आज़ादी के 77 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में क्या सोच से लोग आज़ाद हो पाए हैं? नहीं, आज़ाद तो हुए हैं और सोच से भी आज़ाद हुए हैं, लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आज़ादी हमारे पास अंग्रेज़ों से जो गुलामी थी उसको आज़ाद करने में हमको समय लगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत सी विकृतियाँ हैं, उनसे भी हमें आज़ाद होना है। साफ़ सुथरी सोच बनानी है। जाति से, धर्म से उठ करके केवल भारतवर्ष के बारे में एक ही नारा होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम दूसरे धर्म के हैं या दूसरी जाति के हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं। यही हमारी सोच होनी चाहिए और इसी को संकल्प लेकर के भारत आगे श्रेष्ठ भारत और एक भारत बन सकता है। आपने नगर पालिका में एक नई पहल जो है शुरू की, आज़ादी का महोत्सव, ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर या बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया गया। जैसा कि सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, उसके अंतिम कड़ी में मेरा माटी मेरा देश के कई कार्यक्रम कराया गया था। उस सारे कार्यक्रम यहाँ कराया गया और अंत में इस कार्यक्रम को बृहद स्तर पर मनाया गया। इस बच्चों के स्कूली बच्चों द्वारा का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और बड़े पैमाने सभी सभासदगण, सभी नागरिकगण, सभी जो यहाँ पर जो आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। जो यहाँ पर जो सेना से रिटायर्ड हुए थे उनको सम्मानित किया गया, जो इस समय सेना में उनको सम्मानित किया गया और इस तरीके जो है सभी को और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ जनता उपस्थित हुई, यहाँ के नागरिक सम्मानित नागरिकगण उपस्थित किया। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो राष्ट्रीय पर्व इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो युवाओं में एक जोश हो, ये कम से कम ये जागृति आए कि उस समय हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है हमारी संस्कृति से जो है बिछड़ रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं है, बिछड़ नहीं गई है। थोड़ा सा कहीं न कहीं वो जो उनको इसी मोटिवेट करने के लिए हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य और दायित्व है उसी को निर्वहन के लिए, उसी के प्रति जो है उनको जो मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो है सर, आप हमारे देशवासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि माटी को नमन, वीरों को वंदन। और हमारे यहाँ जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, जैसा कि आपने पूछा था कि जो ये प्रोग्राम चल रहा है इससे नई पीढ़ी को क्या सीखने को संदेश, इनसे ये सीखने को मिलता है जो हमारे ये पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद किया है और हम लोगों को भी, इस पीढ़ी को भी उन्हीं के चले हुए पथ चिन्हों पर उनको चलना चाहिए। उनसे हमको ये सीख मिलती है, इसलिए इन प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, हमारे देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं, क्या हमारी महिलाएं आज भी आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं हमारे देश में? लगता तो है कि सुरक्षित हैं। जब से हमारे योगी बाबा आए हैं तब से थोड़ी सुरक्षा तो बढ़ गई है। खैर
पर हमारे शमशाबाद में ज़रूर 25 साल बाद आज़ादी नज़र आ रही है। लोगों का उत्साह और देख के लग रहा है यहाँ की जनता से कि वाकई में 25 साल बाद हमारा शमशाबाद आज़ाद हुआ है और ये आज़ादी का फंक्शन इतनी ज़ोर शोर से मनाया गया है। जानना चाहूँगी कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, विकसित हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं कहीं ना कहीं अनसेफ हैं, सुरक्षित नहीं है, आज भी आज़ाद नहीं है। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ उन्हें पढ़ाई के लिए रोका जाता है या आगे बढ़ने के लिए भी रोका जाता है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, सरकार सभी तरह की व्यवस्थाएं करती है और महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान उनके परिजनों का होना चाहिए। निसंदेह महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है जब हालात ऐसे होते हैं, कहीं रात्रि में जाना है, कहीं अकेले जाना है, तो वहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन परिजनों की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं बच्ची को शिक्षित बनाना आवश्यक है। अगर बच्ची शिक्षित है तो निसंदेह वो अपनी सुरक्षा अपने हालातों से कर सकती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। बिल्कुल। और विकसित देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें हमारे देश को और किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं? सबसे मस्ट है समाज का विकास, समाज का निर्माण जब होता है जब समाज शिक्षित होता है। शिक्षा पे मैं कहना चाहूँगा कि हर घर शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, कोई भी बच्चा कम पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। शिक्षा सबसे मूल मंत्र है। जो शिक्षित है उसका ना शोषण हो सकता है, वो अपना निर्माण, समाज का निर्माण और देश का निर्माण भली भांति कर सकता है। मेरा एक ही कहना है कि शिक्षा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आज मेरे साथ ऐसे भी इंटर कॉलेज की कुछ बच्चियां यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया था, तो मैं उनसे बात करूँगी और जानूँगी आप कब से तैयारी कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन। 15-20 दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगी? और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मतलब लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। मतलब आपने जैसे कि अपने कार्यक्रम के अपनी जो आपने प्रस्तुति दी उसमें यही दिखाया था कि बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को बढ़ाना चाहिए, हमें बेटियों को पीछे नहीं रखना चाहिए, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने दी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? काफ़ी क्राइम भी हो रहे हैं और फिर देश इतना मतलब इतना नीचाई पे है, अपना भारत देश बहुत नीचाई पे है और क्राइम कितने हो रहे हैं, अपने देश में कितने रेप हो रहे हैं लड़कियों के लिए। उसके लिए ये छोटी बच्ची है और लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात बोल रही है। और भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगी आप कब से तैयारी कर रही हैं? तो 4 दिन ही हुए हैं। 4 दिन से आपने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तैयारी कर ली? हाँ। तो आप अपने भारत में क्या योगदान देना चाहेंगी? अपने आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं? बस यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मतलब उनको कम नहीं समझना चाहिए। लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, लेकिन पता नहीं लोगों की। जी बिल्कुल। लेकिन आप अपने भारत में क्या योगदान देना चाहती हैं? आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं कि आप उसमें अपना योगदान दे सकें? IIT करूँगी। IIT करना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेंगे? हेल्प करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? पायल। आप बताइए, आपने इस कार्यक्रम का कब से तैयारी कर रही हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। मुस्कान नाम है मेरा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगी आज? कि मतलब यही देना चाहूँगी कि लड़कियों को कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। सामने वाला कुछ भी बोले, मतलब खुद को अपना अंदर में इतना महसूस करना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। आप कुछ योगदान देना चाहेंगे अपने भारत के लिए आगे चलकर? हाँ, IIT की मतलब सोचा है आपने? करूँगी मतलब। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अपने भारत में सबसे ज़्यादा लड़कियां आगे निकल रही हैं लड़कों से ज़्यादा। और मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि लड़की यहीं आगे निकले सबसे ज़्यादा, और यही होता जा रहा है कि लड़के ही आगे निकल रही हैं। लड़के ही आगे ना निकले, मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जो हैं लड़के भी, उनको भी इक्वल हक है, दोनों ही आगे निकलने चाहिए, लेकिन लड़कियों का भी हक बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो आपने इतना अच्छा जो है प्रस्तुति यहाँ पर दी थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपने ग्रुप में किया था और हमने 3-4 दिन में प्रैक्टिस की थी और वही बहुत अच्छी तरीके से हुआ। आप कुछ योगदान देना चाहेंगे अपने भारत के लिए आगे चलकर? यस। क्या? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हैं आप? यस। और मैं अपनी देश की रक्षा करना चाहती हूँ और मेरा बस यही सपना है, और मैं अपने माँ बाप का रोशन करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप बहुत खुश है कि हाँ तुम करो ये सब।
बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और रोकते नहीं हैं, लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को पीछे जो है रखते हैं, बढ़ने नहीं देते। लेकिन सोच बदल रही है, जैसे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानूंगी। आपका नाम क्या है? साक्षी शर्मा। साक्षी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैम, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं IPS बनना चाहती हूँ और मैं अपने देश के लिए एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो उन लोगों को बताए जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं और देश के लिए योगदान देना चाहती हैं। अब इस कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रातः दर्पण न्यूज़ के साथ मैं अनीशा, नमस्कार।